भारत से दुश्मनी की कीमत चुका रहा है पाकिस्तान आज। कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने के विरोध में भारत के साथ व्यापार बंद करने वाले पाकिस्तान के तेवर अब नरम पड़ रहे हैं। क्या है इसकी वजह? साल 2012 में एक अमेरिकी एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट रिपोर्ट ने भारत और पाकिस्तान के आर्थिक रिश्ते के बारे में दिलचस्प बात बताई। रिपोर्ट के मुताबिक साल 1949 में भारत के तत्कालीन वाणिज्य मंत्री केसी नियोगी ने कहा था कि भारत और पाकिस्तान के लिए एक संयुक्त आर्थिक नीति का होना बेहद जरूरी है। इससे दोनों मुल्कों को तरक्की की राह पर आगे बढ़ने में सहूलियत होगी। भारत सरकार ने तो दोनों देशों के लिए कस्टम यूनियन बनाने का तरीका भी तलाशना शुरू कर दिया था, लेकिन विभाजन के बाद से भारत और पाकिस्तान के रिश्ते हमेशा तल्ख ही रहे। इससे दोनों देशों के व्यापारिक रिश्ते वैसे नहीं हो सके जैसा कि उन्हें होना चाहिए था। मिसाल के लिए 1965 और 1973 के बीच भारत और पाकिस्तान के बीच 2 युद्ध हुए। इस दौरान दोनों मुल्कों ने एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी व्यापार नहीं किया। अगर आंकड़ों पर गौर करें तो भारत और पाकिस्तान के व्यापार में काफी असमानता नजर आती है। अगस्त 2019 में भारत ने पाकिस्तान को करीब 370 करोड़ रुपए की चीजों का निर्यात किया। वहीं पाकिस्तान इस दौरान भारत को सिर्फ 18 करोड़ रुपए का सामान ही बेच पाया। उसी महीने भारत ने जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म कर दिया। पाकिस्तान ने इस पर आपत्ति जताई और भारत के साथ ट्रेड स्टेटस को इजराइल के बराबर कर दिया, यानी दोनों देशों के बीच कोई व्यापार नहीं। 30 दिन के भीतर ही भारत का पाकिस्तान को निर्यात 76% तक गिर गया। पाकिस्तान की ओर से होने वाले एक्सपोर्ट में तो 98% की गिरावट आ गई, यानी भारतीय बाजार में पाकिस्तान की मौजूदगी ना के बराबर हो गई। हालांकि इस साल फरवरी से दोनों मुल्कों के रिश्तों में जमी बर्फ पिघलनी शुरू हुई। पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान के वाणिज्य एवं उद्योग सलाहकार अब्दुल रज्जाक दाऊद ने कहा, हमें भारत के साथ व्यापार करना चाहिए, इसमें सबका हित है, खासकर पाकिस्तान का। इसके कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान के दिग्गज कारोबारी मियां मोहम्मद मंशा ने भी भारत से व्यापारिक रिश्ते सुधारने की वकालत की थी। मंशा का कहना था, भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध बेहतर होने की सूरत में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे मुल्क का दौरा भी कर सकते हैं। अगर हमारी अर्थव्यवस्था की हालत जल्द नहीं सुधरी तो पाकिस्तान को विनाशकारी परिणाम भुगतने होंगे। यूरोप ने 2 बड़ी लड़ाइयां लड़ी, लेकिन आखिर में शांति और क्षेत्रीय विकास के लिए समझौता किया। कोई भी दुश्मनी स्थायी नहीं होती। पाकिस्तान को भी भारत के साथ कारोबारी रिश्ते सुधारने के लिए पहल करनी चाहिए। पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की अगुवाई में बनी नई सरकार भी भारत के साथ व्यापारिक संबंधों को बेहतर बनाने की ख्वाहिशमंद दिखती है। पिछले महीने पाकिस्तानी वित्त मंत्री मिफ्ताह इस्माइल ने कहा, हम भारत के साथ जमीनी सीमा के जरिए आयात करने पर विचार कर रहे हैं क्योंकि सब्जियों के दाम काबू में नहीं आ रहे। इससे जाहिर होता है कि पाकिस्तान अपनी आर्थिक मजबूरियों और सियासी मंसूबों के बीच संतुलन साधने की कोशिश कर रहा है। लेकिन साल 1996 में ये सूरत हाल बिल्कुल अलग था। उस वक्त भारत ने पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया। इसमें अपने व्यापारिक साझेदारों को कई तरह की रियायतें दी जाती हैं, लेकिन पाकिस्तान ने बदले में भारत को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देने से इनकार कर दिया। उसका कहना था कि वे पहले कश्मीर मसले का समाधान चाहता है। भारत ने भी साल 2019 में MFN स्टेटस वापस ले लिया और पाकिस्तान से आने वाले सामान पर सीमा शुल्क 200% बढ़ा दिया। इसका कारण था पुलवामा आतंकी हमला। इससे दोनों देशों के रिश्ते में जितना भी सुधार हुआ था, सब पर पानी फिर गया। पाकिस्तान आर्थिक प्रतिबंध लगाने से पहले भारत से सबसे ज्यादा कार्बनिक रसायन और कपास खरीदता था। चीनी भी भारत से खूब निर्यात होती थी। भारत की बात करें तो ये 2018 तक पाकिस्तान से फल, निर्माण सामग्री और खनिज ईंधन की खरीदारी ज्यादा करता था। लेकिन पाकिस्तान इनमें से किसी भी चीज के लिए भारत का टॉप सप्लायर नहीं था।
वहीं भारत कपास के लिए पाकिस्तान का सबसे बड़ा और बायोकेमिकल के लिए दूसरा सबसे बड़ा सप्लायर था। पाकिस्तान अगर भारत से कोई भी चीज मांगता है तो वे अमेरिकी या यूरोपीय मुल्कों के मुकाबले काफी सस्ती पड़ेगी। यही वजह है कि वे प्रतिबंधों पर दोबारा विचार करने के लिए मजबूर हुआ। महंगाई से त्रस्त पाकिस्तानी अवाम भी भारत से रिश्ते बेहतर करने के पक्ष में है। जनवरी 2020 में वहां सब्जियों की कीमत में बेतहाशा वृद्धि हुई। एक साल पहले के मुकाबले टमाटर 156, प्याज 125 और आलू 87% महंगे हो गए। जब जनता महंगाई के विरोध में सड़कों पर उतरी तो पाकिस्तान सरकार ने ईरान से टमाटर और अफगानिस्तान से प्याज का आयात करना शुरू किया। इससे राहत मिलने में काफी वक्त लगा। इसलिए तत्कालीन वित्त मंत्री हम्माद अजहर से पूछा गया कि जब जनता महंगाई से त्रस्त थी तो सरकार ने भारत से इन सब्जियों के आयात की अनुमति क्यों नहीं दी। अजहर बात को टाल गए। लेकिन अब लगता है कि पाकिस्तान अपनी आर्थिक मजबूरियों के आगे झुकने को तैयार है। उसे समझ आ गया है कि भारत से व्यापारिक रिश्ते बेहतर करने में ही उसका हित है। अगर भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार वापस पटरी पर आता है तो इसमें दोनों देशों का भला है। फिर शायद इसी बहाने दोनों मुल्कों के सियासी ताल्लुकात भी बेहतर होने लगे।